केचप, मस्टर्ड, 2 पिकल्स और थोड़े से कटे हुए प्याज, ऊपर से एक ताजा ग्रिल्ड पैटी। बस 30 सेकंड में एक स्वादिष्ट मैकडॉनल्ड्स बर्गर तैयार था। साल 1954 में सैकड़ों लोग ऐसे ही एक मैकडॉनल्ड्स किचन में आते थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स ने इसमें बड़ा बिजनेस मौका देखा। वो शख्स था रमेश कपूर, जो आगे चलकर मैकडॉनल्ड्स का असली संस्थापक बना। उस वक्त रमेश एक संघर्षरत सेल्समैन था। 52 साल की उम्र में भी वो जगह जगह घूमकर मिल्क शेक मिक्सर बेचता था, लेकिन नाकामियां पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी जिंदगी बदलने वाली चीज थी ये मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट। आमतौर पर रेस्टोरेंट 2 मिक्सर से ज्यादा ऑर्डर नहीं करते थे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने एक साथ 8 मिक्सर ऑर्डर किए। जिज्ञासा में रमेश खुद वहां पहुंच गया। उसने देखा बाहर लंबी लाइन लगी थी तो वो भी लाइन में लग गया। एक बर्गर, फ्राइज और कोक, कुल मिलाकर बस 35 सेंट। उसने पेमेंट की और तुरंत ऑर्डर उसके हाथ में था। रमेश हैरान रह गया। उसने सर्वर से पूछा, क्या ये किसी और का ऑर्डर है? सर्वर बोला, नहीं सर, ये आपका ही है। रमेश ने फिर पूछा, ट्रे या कटलरी नहीं देंगे? सर्वर मुस्कुराया, नहीं सर, सब कुछ पेपर बैग में आता है, खाकर सीधा फेंक दीजिए। बर्गर खाते वक्त रेस्टोरेंट का मालिक खुद आया और उसे किचन दिखाने के लिए बुलाया। उसने बताया, हमारी सफलता का राज है स्पीड। बस 30 सेकंड में बर्गर तैयार। ध्यान देने वाली बात है कि उस दौर में किसी भी अच्छे डाइनर में खाना आने में कम से कम आधा घंटा लगता था। घर पहुंचकर रमेश ने अपनी पत्नी किरण को सब बताया, लेकिन किरण सिर्फ आरामदायक जिंदगी चाहती थी। उसने रमेश का मजाक उड़ाया, तुम्हारे ये नए नए सपने कब खत्म होंगे? रमेश परेशान होकर पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह उसने फैसला किया, उसे इस रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलना होगा। वो गया और मल्होत्रा ब्रदर्स से मुलाकात की। उसने फ्रेंचाइजी राइट्स लेने की इच्छा जताई। मल्होत्रा ब्रदर्स ने बताया कि उन्होंने पहले ही 5 आउटलेट खोले हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत खराब थी। गंदे किचन, मेन्यू में मनमानी बदलाव और इससे ब्रांड की छवि खराब हो रही थी। इसलिए उन्होंने और स्टोर खोलने से मना कर दिया और रमेश का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसी दौरान रमेश की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी, सुनहरे आर्चेस की। ब्रदर्स ने बताया कि ये डिजाइन उनके रेस्टोरेंट को अलग पहचान देने के लिए बनाया गया था और एक ऐसा स्टोर फीनिक्स में खुल चुका था। रमेश तुरंत फीनिक्स पहुंचा। जैसे ही उसने वो गोल्डन आर्चेस वाला स्टोर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे सफलता की पहली किरण दिख गई हो। उसने ठान लिया, ये फ्रेंचाइजी उसे लेकर रहनी है। अगले दिन वो फिर मल्होत्रा ब्रदर्स से मिला। उसने कहा, हर इंडियन शहर में मंदिर, कोर्ट और अब मैकडॉनल्ड्स होंगे। जैसे मंदिर के शिखर पर घंटी होती है, कोर्ट पर झंडा, वैसे ही गोल्डन आर्चेस पारिवारिक जीवन का नया प्रतीक बनेंगे। रमेश की ये बात सुनकर ब्रदर्स भी प्रभावित हुए। उन्होंने पार्टनरशिप के लिए हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि हर बदलाव उनकी मंजूरी से ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त रमेश ने अपना नाम लिखा और इस तरह उसने आधिकारिक तौर पर मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी हासिल